बहुत गलानी हुई। चौथा फल आ गया, बाल पकने लगा, लेकिन कोई संतान नहीं है। इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? भारी चिंता व्यक्त हुई उनको। चिंता होने के बाद अब सोचे क्या करें, गुरु जी को पास चलना चाहिए। एक बार अब है गलानी मोरे सुतना, तो गुरु गृह गया तुरंत मही पाला, और चरण लागी कर विनय विसार। दशरथ जी महाराज व्याकुल होकर के गुरुदेव भगवान के चरणों में गए। इतने संपत्ति, धन, स्त्री, राजकोष सब कुछ होते हुए संतान नहीं थी। व्याकुल होकर के गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। और जब तक गुरु के शरण में कोई भी गृहस्थ, कोई भी भक्त जब तक गुरु के शरणागति में नहीं जाते, दशरथ जी जैसे चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज व्याकुल होकर के गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में गिर करके रोने लगे, विशाल प्रार्थना किया, अपनी दुखड़ा सुनाया। वशिष्ठ जी महाराज हाथ सर पर फेरते हुए कहा, बेटा तुम अब चिंता मत करो, मैं हूं ना। अबे तक तुम नहीं आए, तुम्हारे अंदर घमंड था, धन कोष राज्य संपत्ति की अभिमान थी, इसलिए कोई संतान नहीं हुआ। अब मैं संतान आपको दूंगा। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाया, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी महाराज श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ सरजू जी के तट पर मखौड़ा पर किया, और चार चार पुत्र इसी अग्निदेव महाराज चरु लेकर के प्रकट होते हैं और राजा दशरथ जी महाराज को देते हैं। राजा इस चरु को, इस खीर को अपने पत्नियों को खिला दो, अपने रानियों को खिला दो, चार चार पुत्र उत्पन्न होंगे, ये मैं गारंटी के साथ आता हूँ। तो श्रद्धा भाव से आप लोग भी करेंगे तो मैं भी कहता हूँ गारंटी के साथ हो जाएगा, कोई संदेह नहीं है। जिस कामना से, जिस भाव से जो हवन करेगा उसको प्राप्ति होगी, लेकिन मन में कपट रहेगा। हम स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, मन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। श्रद्धा भाव और विश्वास की जरूरत है। जब तक श्रद्धा भाव विश्वास नहीं होता है तब तक कोई चीज प्राप्ति नहीं होती है। गुरु के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, यज्ञ के प्रति, धर्म के प्रति आस्था होना चाहिए, और जब तक आस्था नहीं है तब तक कुछ संभव नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और यज्ञ तीन प्रकार के होते हैं। यज्ञ कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक यज्ञ होता है दूसरों को सताने के लिए, एक यज्ञ होता है निजी स्वार्थ के लिए, एक होता है सबके कल्याण के लिए। कोई राक्षस यज्ञ करता है तो राक्षस दूसरे को सताने के लिए यज्ञ करता है। जब यज्ञ करेगा, शक्ति पाएगा, बल पाएगा तो दूसरों को सताएगा, दूसरों को मारेगा, पीटेगा, संत महात्माओं मुनियों को पीटेगा। राक्षस जग में उपद्रव करते थे, यज्ञ की आहुति होती थी तो उसमें रुद्र हड्डी मांस ला करके डाल देते थे। राक्षस उपद्रव करते थे जब यज्ञ करके शक्ति प्राप्त करते थे। और कोई राजा यज्ञ करता था तो अपने निजी स्वार्थ में करता था, अपने निजी स्वार्थ। जैसे चक्रवर्ती चूड़ामणि श्री दशरथ जी महाराज यज्ञ किए सरजू तट पर, पुत्र प्राप्ति की कामना से यज्ञ किए, वह निजी स्वार्थ था। लेकिन जब कोई साधु यज्ञ करता है तो अपना कोई स्वार्थ नहीं रखता, वो दूसरों के लिए, अपने भक्तों के लिए, अपने जजमान
लिए, जगत के कल्याणों के लिए यज्ञ करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ये साधु का यज्ञ है। ये साधु सबका कल्याण करता है, किसी निजी व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है, साधु सबके लिए होता है। लेकिन खल लोग उपद्रव मचाते हैं, दुष्टता करते हैं, कटु वचन बोलते हैं, लेकिन संत उस पर ध्यान नहीं देते। कैसे? बूंदे आघात सहगिरि कैसे, और संत के वचन खल के वचन संत सह जैसे। जैसे पहाड़ पर बारिश होती है, बूंद गिरता है, पहाड़ स्वयं कट कट करके गिर जाता है, नदियों नालों में बह जाता है, फिर भी अपने ऊपर पेड़ पौधा घास चारा फल फूल इत्यादि पैदा करता है। हम सब लोग उस पौधे को लेते हैं, चारा जानवर खाते हैं, हम लोग फल खाते हैं, पेड़ होता है उसका उपयोग हम सब करते हैं, लेकिन पहाड़ कभी विरोध नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार से खल लोग जो दुष्ट हैं, संतों के नाना प्रकार से वचन बोलते रहते हैं, तो संत लोग कभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए यज्ञ ये सबके लिए है, सबके कल्याण के लिए है। इसमें किसी निजी स्वार्थ नहीं है, अपना खुद का निजी स्वार्थ नहीं है। मेरा तो स्वार्थ यही है कि 108 यज्ञ करना है, 108 पूरी हो जाए, और हमारे भक्तों के, हमारे यजमानों का, हमारे जो लगे हुए सबका कल्याण हो, यही हमारी कामना है, यही मैं चाहता हूँ। ना मुझे धन संपत्ति की कमी है, ना रुपया पैसा की कमी है। जो लोग गए हैं देख चुके हैं। जब मैं घर से आया था 1985 में, तो पटरा वाला चड्ढी और लुंगी पहने थे, 10 साल की उम्र की। उस समय वो अल्युमिनियम की रुपया चलती थी, 10 पैसा 20 पैसा, तो वही 20 पैसा हमारे जेब में था। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से आज करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों रुपया है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन मैं साधु बना, माँ बाप घर को छोड़ा भजन करने के लिए, यज्ञ के कल्याण के लिए। इसलिए मैं यज्ञ किया करता हूँ, और धन संपत्ति किसी चीज की लालच में नहीं करता हूँ, ना उसके लिए मैं यज्ञ करता हूँ। नाना प्रकार की बातें होती रहती है इस गांव में भी। कहते हैं लोग, जैसे डॉक्टर साहब ही हैं, इनको मैं क्या कहूँ, इनको लोग कहते हैं अरे डॉक्टर साहब को कोई स्वार्थ तो होगा ही, कोई लालच भी होगी ही, तभी तो लगे रहते हैं। हम तो चैलेंज के साथ कहते हैं, इनको तो लालच है ही है, बिना लालच के कौन लगता है। सुरनर मुनि सब के हरि की, अस्वार्थ लागी करे सब प्रीति। इनको भी स्वार्थ है, इनको भी लालच है, लेकिन धन संपत्ति का नहीं है। धन संपत्ति का नहीं है, अपने कल्याण के लिए है, अपने आत्मा के कल्याण के लिए है। जिस तरीके से सहारा बैंक वाले खाता खोलते हैं, भक्तों को ले जा किसानों के खाता खुलवा के पासबुक बनवाते हैं, तो उनको कमीशन मिलता है। जो भी मिलता हो, एक पासबुक पर 1 रुपया कमीशन मिलता हो। वैसे डॉक्टर साहब धर्म प्रचार के लिए भक्तों को बना करके अयोध्या दर्शन करवाते हैं, वृंदावन मथुरा दर्शन करवाते हैं, चारों धाम करवाते हैं, प्रयाग में स्नान करवाते हैं, तो इनको भी कमीशन मिलता है। तो धर्म का कमीशन मिलता है, इनका भी उसके साथ कल्याण है। और इनको धन संपत्ति नहीं चाहिए, अपनी दुकान बंद करके साधु की सेवा में लगे, जामुनधाना के कल्याण के लिए लगे। लेकिन जामुनधाना के लोग अनेक प्रकार से बोलते हैं, सो बोलते रहे, उससे क्या जरूरत है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो 1 महीना अयोध्या में कलावास करते, प्रयाग में लाखों रुपया की दवा निःशुल्क वितरण करते हैं, 1 रुपया किसी से नहीं लेते। ऐसे आदमी के प्रति ऐसे कटु वचन अनर्गल है, नहीं होना चाहिए। और आप सबको भी ऐसे आदमी को साथ देना चाहिए, ताकि आप लोगों को भी कमीशन बन जाए।
जैसे ये मेन एजेंट मान लीजिए इनको, और ये मेन एजेंट है, जब आपको भी एजेंट बन के जजमान बनाइएगा, भक्त बनाइएगा, धर्म करवाइएगा, तो आपको तो मिलेगा मिलेगा, उनमें से इनको भी मिलेगा। तो ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसा स्वार्थ है। और ये कमीशन खोरी की कोई बात नहीं है, ना इनको भिक्षा की जरूरत है, ना दान की जरूरत है। ये क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, इनकी इसकी आवश्यकता नहीं है। भरतलाल जी महाराज जिस समय जा रहे हैं चित्रकूट में मनाने के लिए राम जी को, तो उस समय गंगा जी के तट पर कहते हैं, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। भरतलाल जी कहते हैं, हे गंगा मैया, तुम मेरे कुल खानदान की हो, तुम्हारे घर की कन्या हो, हम तुमसे कुछ भी नहीं मांग सकते, लेकिन परिस्थिति जो समय अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूँ। तो क्या मांग रहा हूँ? धन संपत्ति कोष इत्यादि में नहीं मांग रहा हूँ। मैं क्षत्रिय वंश का हूँ, क्षत्रिय कुल का हूँ, तुमसे मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, भिक्षा नहीं मांग रहा हूँ। तब क्या मांग रहा हूँ? तो सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तो। हे गंगा मैया, भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम, अनुराग, भक्ति बढ़े, यही हमारी कामना है। कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए। पातेलेश्वर पातेलेश्वर यहीं की जन्मभूमि है। पातेलेश्वर, हाँ, पातेलेश्वर गिरी महाराज यहीं की जन्मभूमि है। कहाँ रहते हैं? उज्जैन में। बहुत बढ़िया, इनको भी बार बार साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आप सब लोग कार्यक्रम करा रहे हैं और यही सब साथ जाएगा। दुनिया के जो मजे हैं हर चीज भी कम न होंगे और चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। जैसे हम सब लोग धर्म कर रहे हैं, यजमान बने हैं, अच्छा कीर्ति कर रहे हैं, तो यही यश कीर्ति आपके साथ जाएगा। और नहीं कुछ करेंगे तो कुछ भी नहीं जाएगा। जो लोग इस यजमान नहीं बने हैं, डॉक्टर साहब, जो लोग यहाँ जजमान नहीं बने हैं, प्रयास किया गया है, चले गए, मांग लगवा के भाग गए, और जब घरे जाएंगे और जब बूढ़े होंगे, टूटी हुई खटिया पर बैठेंगे, तब उनके नाती नाता पूछेंगे, का है बप्पा जी, जब अयोध्या वाले महाराज जी जज कर रहे थे तो उसमें आप जजमान बने थे कि नहीं? तो कहेंगे नहीं बने थे। माहौल लगवा के भाग आए थे। तो बोले हाँ, तो उनके नाम पर थूकेंगे नाती नाता ऐसे लोगों पर। और जिनमें जजमान तोड़े तो तोड़े ही, उनकी तो काम है, कोई छोटी नहीं है, वो हम नहीं कछु कह रहे हैं, भगवान उनके दिल में। तो ये सब चीजें हैं। अब वो तो बहुत कुछ है, जिसे मैं मिस्री समझा था वो रोड़ा नून का निकला, जिसे मैं अपना समझा था वो प्यासा खून का निकला। सब क्या कहना है? जिसे मैं हार समझा था अपना गला सजाने के लिए, वो काला नाग बन बैठा मुझे डस खाने के लिए। इसकी कोई कम नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और दीदार से का जो हुआ, तस्वीर गुलाम की क्या देखे, जब दिल के गली में रौनक है, बाजार में जाके क्या देखे? कोई बात नहीं, जो बन गए सो बन गए, उनका कल्याण है, जो नहीं बने उनका भी कल्याण है। मैं साधु हूँ, सबको आशीर्वाद देता हूँ। आइए, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। आगे के कार्यक्रम हमारे आचार्य जी लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे, महाराज माइक पकड़ लिए तो छोड़ ही नहीं रहे। तो ऐसा नहीं है, आप लोग आगे के कार्यक्रम आप लोग शुरू करिए, 2-4 बार भगवत कीर्तन कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम
के रावण हारे हधारे करय फल भाई देह धारे फल फल भाई भजिए राम सब काम बिहाई रसई राम सब काम जहाई राम जय जय राम श्री राम जय राम जय विघ्नहरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान बोलिए श्यावर रामचंद्र के जय हो। श्री हनुमान जी महाराज के जय हो। यज्ञ भगवान के जय हो। पंडित समाज के जय हो। सभी जजमानों के जय हो। सभी भक्त कर्म के जय हो। सभी भक्तों के जय हो। समस्त क्षेत्रवासियों के जय हो। समस्त ग्रामवासियों के जय हो। जय जय सीता अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत आप लोग